आप गुजराती है क्या? नहीं, मैं महाराष्ट्र हूँ, यानी कि महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसके लिए है गुजराती। आ गए लाइन पे। आपने बताया कि महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र। बैठिए आप। ठीक है, ठीक है। बात ऐसी है कि पहली ये तो इस शहर का नाम है मुंबई। भाषा और क्षेत्रवाद पर अपनी राजनीति करने वाले राज ठाकरे का ये अंदाज महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को सम्मानित जगह दिलाने में अब तक नाकाम रहा है। फिर भी भाषा के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी बंद होने का नाम नहीं लेती। ताजा मामला मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके का है, जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ता ने एक दुकानदार को पीट दिया। वीडियो में एमएनएस के कई कार्यकर्ता दुकानदार को घेर कर उससे बहस करते दिख रहे हैं। इस दुकानदार ने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं से सिर्फ इतना पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। इसके जवाब में एमएनएस के कार्यकर्ता उससे कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, इसलिए यहाँ मराठी बोलना ही होगा। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोल देना? अरे मार गया मैं। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप आने थे हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज प्रॉब्लम में क्या बोला? आपको तो दुकानदार ने जब कहा कि उसे नहीं पता था कि मराठी बोलना अब जरूरी हो गया है, इस पर एमएनएस कार्यकर्ता गाली देते हुए दुकानदार को धमकाता है कि उसे इस इलाके में कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। इसके आगे जब पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दुकानदार का जवाब मानो उससे मारपीट की एमएनएस कार्यकर्ताओं को छूट दे देता है। इस पूरे वीडियो में दुकानदार अपनी बात समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता उसकी एक नहीं सुनते और थप्पड़ मारते चले जाते हैं। मराठी न बोलने पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता इससे पहले भी आम लोगों की पिटाई कर चुके हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एमएनएस की राजनीति को सूट करता है। हालांकि चुनाव में जनता उसे नकार देती है। इसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता कभी उत्तर भारतीयों को पीटते हैं तो कभी मराठी न बोलने पर चौकीदार को। अप्रैल महीने में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बैंक के एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो लोगों से मराठी में बात नहीं कर रहा था। लेकिन मराठी मानुष के मुद्दे पर आक्रामक राजनीति करने वाले राज ठाकरे नई पार्टी बनाने के करीब 20 साल बाद भी राज्य की राजनीति में कोई कमाल नहीं दिखा सके हैं। उनकी सीटें उनकी राजनीतिक हैसियत का परिचय देती हैं। लेकिन राज ठाकरे बासी कढ़ी में उबाल लाने में लगे हुए हैं और एक बार फिर हिंदी का विरोध कर अपने सियासी वनवास को खत्म करने की मंशा रखते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के मामले को उनकी तरफ से मुद्दा बनाया गया और सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से नकार दिए गए राज ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव वजूद का चुनाव बन चुका है। कई लोगों को लगता है कि इस चुनाव में शिकस्त राज ठाकरे स्टाइल राजनीति के भविष्य का दी एंड कर सकती है।